क्या हमारी लव मैरिज है? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इसी तरीके के सवाल हैं काफ़ी सारे। और स्वामी जी की नौकरी लगी या नहीं लगी, और भाई जी कहाँ नौकरी पे रहते हैं, यानी कि स्वामी जी नौकरी कहाँ करते हैं, कौन से लाडा पर साल ऐसे ही बात करी हमने। लेकिन पूरा मैटर यही था कि पहले हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ती से शुरू हुआ था, स्वामी जी का और मेरा। Ko men si me sara sa pra tu tente ka ti mati toku. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बड़सारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के करीब 10 बजे से हो रही है और सुबह का नाश्ता पानी निपटाने के बाद अभी सासू जी घास के लिए चले गए हैं, देवर जी मार्केट साइड और ससुर जी यहाँ तिरटा साइड चले गए हैं। सब लोग इधर उधर चले गए हैं। तो अभी मेरे को भी फुर्सत मिली वेदू से, थोड़ी देर उसको नींद आ रही है, फिर से उठ जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर वो सो रखा है, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ और मॉर्निंग से ही कर रही हूँ आज ब्लॉग की शुरुआत। तो आप लोग के कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने इस ब्लॉग में आई हूँ। ज़्यादा सवाल तो नहीं है, लेकिन जिसे मैं इकट्ठा कर पाई हूँ क्योंकि वेदों के साथ में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले ना आपको सुबह का मौसम बता देती हूँ और उसके बाद आपके सवाल का जवाब देती हूँ। सबसे मेन सवाल पूछा है, वो काफ़ी टाइम बाद पूछा है। तो मैं सुबह का मौसम बताती हूँ आपको और उसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। सुबह यहाँ पर कपड़े धोने के लिए थे जो कि धो के सुखाने डाले हुए हैं। बाकी पीछे मौसम देखिए, कल रात से लगातार बारिश चल ही रही है। और यहाँ ऊपर साइड जो पुराने मकान क्या हैं वो और भी सुनहरे और ढक गए हैं ज़्यादा ही, मतलब जो झाड़ियों के अंदर ढक गए हैं वो, क्योंकि आजकल चारों तरफ ना हरियाली ही हरियाली हो रखी है, यानी कि घास हो रखी है बहुत ज़्यादा। अंदर की तरफ चलें तो एक रूम तो साफ़ हो चुका है, बाकी दूसरे रूम के बुरे हाल हो रखे हैं। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से वेदू को सुलाया है अभी। तो मैं यहाँ का ना सबसे पहले रूम का हुलिया ठीक कर देती हूँ। और चावल चढ़ा दिए हैं क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में उठ ही जाएगा। बाकी आज मौसम तो साफ है नहीं, बारिश का मौसम हो रहा है। तो आज वेदू को हमने ना बाहर भी नहीं निकाला क्योंकि ना बारिश हो रही है बारीक बारीक, तो बाहर कहाँ से निकालना था, धूप ही नहीं आई। बाकी खाना बनाते हैं और उसके बाद ना वेदू के साथ और आपके जवाबों के साथ मिलेंगे आपको। तो लहसुन मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। बाकी दाल तो हो चुकी है लेकिन चावल नहीं हुए हैं। चावल मैंने अभी रखे जस्ट। और यहाँ से बाहर का मौसम देखे, थोड़ा बारिश आई रही है, बारीक बारीक बूंदाबांदी हो ही रही है। बाकी धूप आएगी तो बाहर पे लाएंगे वेदू को, वरना अंदर ही आज मालिश की जाएगी।
भाई दोस्तों, शाम के 6 बजे का मौसम हो रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से जाके थोड़ा बारिश थमी हुई है और शाम के टाइम की धूप भी जा चुकी है। इस साइड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली पड़ रही है। और अभी तक हमने ना वेदू को यहाँ पे निकाल रखा था, जिसको अंदर रख दिया है हमने। बाकी सासू जी गौशाला का काम ख़त्म करके अभी वेदू के पास है। इस साइड हमारा जो मोती है वो भी आ चुका है। मोती, यहाँ देखिए भाई, ये चौकीदार है वेदू का। आजकल सब बच्चे चले गए हैं तो वेदू के साथ यही रहता है। ये देखिए भाई, इसकी काफ़ी अच्छी आदत है, इसीलिए कहते हैं कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। जब हम वेदू को बाहर ले आते हैं ना, तो ये वेदू के साथ हमेशा यहाँ पे पहुँच जाता है टाइम पे। ये देखिए, वेदू को अंदर रखा तो वो रूम के बाहर पे रहेगा फिर। गरम गरम chứ tôi có làm mua thật sự tao mua nó sao ăn có phải không क्या दे nhưng mua cá nó phải cá được chứ ai xem miệng mình mà nó có mình xem miệng sao ra sao phải trên tệ cái đáp phải cho tệ qua là nó tệ tốt liêu mày ra mày chân quả mày तो दोस्तों, सीधे रात का टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो वेदू को मैंने मालिश करके उसको सुला दिया है और सब्जी बना के और आटा सासू जी के पास दे के वो रोटी बना रहे हैं। तो मैं अभी अपना पूरा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वेदू की मालिश रात को सुबह को मैं करती हूँ और नहलाते वो हैं। बाकी जो उबाल वाला काम है वो भी मैं करती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ मैं लगभग। तो आप लोग के कई सारे क्वेश्चन थे जिनको देने में मैं दिन में असमर्थ रही, क्योंकि काफ़ी सारा वेदू के साथ वेदू सोया नहीं तो टाइम नहीं मिल पाया। फिर वो रोता है तो पीछे से काफ़ी सारी आवाज़ आती है, जिसमें उसको भी डिस्टर्ब होता है और आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अभी जो दोपहर को मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारी लव मैरिज थी, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बनाया भी नहीं। तो सोचा रात को मालिश के बाद वीडियो पूरी शूट हो गई। और हमारी जो थी वो अरेंज मैरिज थी और लव मैरिज नहीं थी हमारी। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस टाइम मैं 11वीं में थी, जिस टाइम मेरी सगाई हुई थी। 11वीं क्लास में थी मैं, तो 11वीं में मेरी सगाई हो गई थी। 2-3 साल ऐसे ही बात करी हमने। लेकिन पूरा मैटर यही था कि पहले हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ती से शुरू हुआ था, स्वामी जी का और मेरा। और दोस्ती से शुरू हुआ था तो छोटी छोटी बातें समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे सभी को मालूम होगा। तो लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज थी हमारी। और मेरा रिश्ता कराया था मेरी बुआ जी ने। तो माँ पहले से ही यही चाहती थी कि मैं ऐसे गांव में नहीं दूंगी जहाँ पेड़ होते हैं, यानी कि मैं पेड़ वगैरह या बहुत ज़्यादा जो डांडा छानी, जैसे हमारा गांव है, हमारे यहाँ के लिए डांडा बोलते हैं और बांगर टाइप माँ बांगर बोलते हैं। तो उस ऐसे गांव में नहीं देना चाहती थी। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं यहाँ के लिए गंगाड़ बोलते हैं तो गंगाड़ ही दूंगी, मतलब ऐसी जगह दूंगी जहाँ सब चीज़ नज़दीक हो। और बाकी पैसों की सुविधा नहीं देखी थी, माँ ने सुविधा देखी थी कि जहाँ ठीक ठाक हो। तो लगभग ठीक ही है, जैसे सोचा था, नज़दीक है, सब चीज़ नज़दीक है, परिवार भी अच्छा है। बाकी उसी के चलते मेरी बुआ जी ने बताया था कि हमारे गांव में है करके एक लड़का, इनको करके बताया था कि मतलब यहाँ के लिए श्योरा बोलते हैं। तो ऐसा बोला था कि हमारे गांव से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ सुख सुविधाएं अच्छी हैं। बाकी धीरे धीरे करके सुविधाएं भी आ ही रही हैं। तो उसी से हुआ था हमारा रिश्ता। तो जब कुंडली दी थी तो वो भी जुड़ी गई थी। बातचीत हमारी ये हुई थी कि हमने देखा नहीं था स्वामी जी और मेरी पसंद नहीं हुई थी, सिर्फ कुंडली जुड़ी और फ़ोन पे ही हमारी बातचीत हुई थी। और ऐसे ही फ़ोन पे बातचीत करते करते 2 साल गुजर गए थे। तो स्वामी जी उस टाइम पे मुंबई रहा करते थे और मुझे ये मतलब नहीं था कि क्या जॉब करते हैं।
मुझे ये मतलब था कि जो भी बात करे तो वो अच्छे से बात करे, व्यवहार का अच्छा होना चाहिए कौशल, और ऐसे ही निकले सेम जैसे चाहती थी मैं, है ना। मेरी तरह है लगभग, मतलब मेरी तरह थे भी नहीं लेकिन ढल गए उसी माहौल में जैसे मैं चाहती थी। और घर की स्थितियों ने थोड़ा वो कर दिया, परेशान कर दिया, वरना ब्लॉगिंग भी आप लोगों के साथ अच्छे से होनी थी और काफ़ी छुट्टी भी आ जाते, लेकिन जिसको बोलते हैं कि मनी प्रॉब्लम, उसकी वजह से घर ज़्यादा छुट्टी नहीं रह पाते हैं, तो जल्दी जाना पड़ता है उनको। और अब तो एक जिम्मेदारी और भी आ गई है वेदू की, तो उसी के साथ साथ अब आगे की सिचुएशनों को भी देखना पड़ेगा और धीरे धीरे करके हमें दोनों को मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे का जो भी आएगा अपना मेकअप नहीं, वेदू का सामान लाना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हो कि वेदू को ढेर सारा प्यार, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसको प्यार देते हो और आजकल वीडियो आप लोग ज़्यादा नहीं देखते हो, तो जो लोग डेली के व्यूज़र होंगे वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो नए थे वो शायद कम देख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि स्वामी जी चले गए थे ड्यूटी और उसके बाद से ब्लॉग में उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है, इनका वो कॉमेडी टाइप की वीडियो नहीं बन पाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कभी कभी आप लोगों को हंसाने की, कभी कभी कॉमेडी वीडियो भी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जैसे जैसे टाइम होता है। और थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक होती है तो इधर उधर का माहौल देखने को मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। यानी कि अभी तो मैं ज़्यादा दूर इधर उधर नहीं जा रही हूँ, 1 ही महीना हुआ है अभी, तो आज 7 तारीख है, तो आज ही हम हॉस्पिटल से घर आए थे, तो 1 महीना हो गया है, पता भी नहीं चला। तो उम्मीद है इसी तरीके से वेदों के साथ साथ ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी और टाइम का पता भी नहीं चलेगा अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। ताकि आप सभी लोग काफ़ी लंबे लंबे कमेंट करते हो, तो कुछ लोग बुरा भी मानते होंगे कि हम इतने लंबे कमेंट करते हैं और जवाब नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा समझदार भी हो ही, लेकिन आप समझ सकते हो कि इन वीडियो का मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे, लेटे लेटे जब वेदू को दूध पिला रही होती हूँ तो पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन जवाब देने में थोड़ा असमर्थ रहती हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है और मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी नए फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, फिर इस फ़ोन से मैं आप लोगों के कमेंटों के जवाब दूंगी और एक वीडियो ये भी बनाऊंगी कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, ठीक है। बाकी काफ़ी टाइम पहले किसी ने बोला भी था कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, वो वीडियो भेजना, लेकिन मैं उतनी अच्छी ब्लॉगर नहीं थी, उतनी अच्छी सिचुएशन पे नहीं थी कि मैं आप लोगों को खुद सिखा सकूं, क्योंकि मैं अभी खुद सीख के बना रही हूँ वीडियो। और फिलहाल के लिए आज की वीडियो को एंड करते हैं। कुछ आप लोगों को नए सारे क्वेश्चन पूछने होंगे, उसके लिए ज़रूर से पूछ दें और आप लोगों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। एक वीडियो बनाऊंगी अलग से जो कि मेरी जवाब का होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में।